और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता प्रवक्ता मौजूद हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, प्रियंका चतुर्वेदी जी, शांतनु सेन जी, मलूक नागर जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी, आप सभी को नमस्कार और सभी का बहुत बहुत स्वागत। हम चर्चा की शुरुआत डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी से करना चाहते थे, अखिलेश जी, और वो इसलिए क्योंकि आप लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो है वो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा से भाग रही है और चर्चा नहीं करने दे रही। हम तो ये चाहते हैं, लेकिन अखिलेश जी, अगर 1 मिनट की कार्रवाई होती है तो जो आंकड़े हमारे पास हैं उसमें 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, औसतन 1 घंटे में 1.5 करोड़ रुपया, और ये रुपया आम जनता का होता है, टैक्स से चलता है। वो कार्रवाई जो होती है, आप लोगों पर जो खर्चा होता है, क्या देश की जनता के मन में कहीं ऐसा संदेश तो अखिलेश जी नहीं जा रहा कि हम आपको चुन के भेजते हैं, आप हमारे मुद्दे उठाएं, हमारी बात करें, हमारे अधिकार के कानून बनाएं, और वहां पर विपक्ष फेल हो रहा है? देखिए, गोदी मीडिया लाख दुष्प्रचार करता रहे, गुमराह करता रहे, देश की जनता को पता है कि विपक्ष तो हमेशा चाहता है सदन में बहस हो, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब होता है पक्ष और विपक्ष, और तानाशाही का मतलब होता है सिर्फ पक्ष, नो विपक्ष। और जब से 8 साल से सरकार बनी है, क्या है, न सदन की न आम जन की, सिर्फ अपने मित्रों के मन की बात सदन में होती है। विपक्ष क्यों चाहेगा बहस ना हो? सरकार नहीं चाह रही है बहस ना हो, क्योंकि सरकार के पास एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है कि वो कह सके कि हम इस मुद्दे पे देखिए कितना अच्छा काम किए। क्योंकि जब बहस होगा सही जी, तो सिर्फ विपक्षी नहीं बोलते हैं, विपक्ष से ज्यादा समय सत्तारूढ़ दल को मिलता है, ये नोट करिए। और ये देश की जनता जानती भी है, एक विपक्ष से बोलता है तो एक सत्ता पक्ष से बोलता है और ज्यादा बोलता है, और अंत में कंक्लूड सरकार करती है। तो सरकार को बोलने का ज्यादा अवसर है, लेकिन सरकार भाग क्यों रही है? क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। इस देश को इस सरकार ने बर्बाद कर दिया है, और अपनी बर्बादी पे चर्चा कभी नहीं चाहती है बीजेपी की सरकार। इसलिए सदन को डिस्टर्ब करने में ही बीजेपी अपना हित समझती है और बहस नहीं करने देती है। क्यों नहीं बहस करने देते हो भाई? सदन बना किस लिए है? अगर आपको लोकतंत्र में आस्था है तो आप सारे विपक्ष के लोग एकदम अपील कर रहे हैं, लिखित में दे रहे हैं, नियमबद्ध दे रहे हैं कि हमें इस विषय पे चर्चा हम चाहते हैं। तो अब स्पीकर का काम है ना कि हाँ ठीक है, हम आज करेंगे, कल करेंगे। स्थगन क्यों लगा जाता है कि आज कर लो? चलो आज नहीं करते तो आप सदन में रूलिंग दे दीजिए ना कि हम कल करेंगे, सदन मान जाएगा। लेकिन आपको कराना नहीं है, कराओगे तो बेरोजगारी पे बात उठेगी, चीन पे बात आ जाएगी, महंगाई पे आ जाएगी, हमारे जो सैनिकों की भर्ती कर रहे हो आप, अग्निवीर, उस पे बात आ जाएगी, रुपए पे बात आ जाएगी, डॉलर पे बात आ जाएगी, अराजकता पे बात आ जाएगी, किसानों के 2 गुनी आय जितने वादे किए हो उस पे बात आ जाएगी, जो अत्याचार कर रहे हो विपक्ष को रोजाना दबाने कुचलने पे उस पे बात आ जाएगी, जो प्रदेशों में लोकतंत्र तांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारें हैं और जिसे आप ध्वस्त कर रहे हैं, संविधान को रौंदते हुए, उस पे चर्चा आ जाएगी। तो इसीलिए सरकार बहस नहीं चाहती है। क्योंकि जब ये लोग विपक्ष में थे तो क्या बोलते थे सुषमा जी और आदरणीय जेटली जी कि सरकार की जिम्मेदारी है कि सदन सुचारू रूप से चले और बहस हो, और कांग्रेस बहस करती थी, कराती थी, क्योंकि लोकतंत्र में बहस ही, विचार विमर्श ही एक अच्छा चीज निकल के प्रोडक्ट उसमें आता है, जिस जो देश के लिए, जनता के लिए लाभप्रद होता है। ठीक है, लेकिन ये नहीं कराना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि सुल्तान को निंदा पसंद नहीं है, आलोचना पसंद नहीं है, असहमति पसंद नहीं है। भाई लोकतंत्र में तो ये तो विपक्ष का जिम्मेदारी है। सरकार जैसे हाथी है ना, हाथी के ऊपर
गजबाग लिए बैठा रहता है ना, उसी तरह सरकार रूपी हाथी पे विपक्ष गजबाग लिए बैठा रहता है कि हाथी राजा इधर उधर मत जाना, ठीक है। इसे कंट्रोल करने के लिए, तो नियंत्रण करने के लिए विपक्ष होता है, उसका जवाबदेही सरकार को होती है, क्योंकि जिम्मेदारी सरकार की है। प्रश्न बिल्कुल यही था अखिलेश जी हमारा, कि आप कंट्रोल कहां कर पा रहे हैं? कंट्रोल कर पाते तो कम से कम चर्चा हो पाती, हंगामा हो जाता है। आप लोग फिर गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, फिर लोग फिर आप गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रियंका इसकी चतुर्वेदी जिम्मेदारी है सदन को चलाना। प्रियंका चतुर्वेदी जी, क्यों नहीं प्रियंका, आपका रूलिंग हो दे गया। रहे हैं कि फला दिन हम बहस करेंगे। आपका हो गया, आपका नंबर अगली बार आया अखिलेश जी तब कहिएगा।